अगर हाई स्पीड में कोई दिक्कत हो तो मेरे को नहीं पता, नॉर्मली तो बहुत प्यारी चल रही है भाई। तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है। आज हम लोग जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल जीटी देखने और उसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। देखते हैं क्या सीन रहता है, कैसे लगती है हमें। और मैं एक न्यू बाइक का सोच रहा हूँ, देखते हैं कौन सी होती है वो हमारी न्यू बाइक। हमारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो होगा आप लोग के कारण ही होगा। आप लोग को पसंद आएगा मेरा कंटेंट, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ यार आप लोग मेरा साथ दें भाई। बहुत बड़ी चीज़ बोलने जा रहा हूँ, मैं एक सुपर बाइक लेने जा रहा हूँ यार। तो मैं कॉन्टिनेंटल भी देख रहा हूँ, मगर कॉन्टिनेंटल नहीं लूँगा, मेरे को स्विच करना है सुपर बाइक में। देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हैंडल इशू आता है, ये सारी चीज़ें। तो भाई चलो देखते हैं कैसा सीन रहता है। अपने साथ है चेतन भाई, तो ये भी चल रहा है मेरे साथ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा सीन रहता है भाई। मैं क्या ही बोलूँ यार, इतना अच्छा लग रहा है। मैं अब सुपर बाइक लेने जा रहा हूँ भाई, मैं क्या ही बोलूँ। देखते हैं कब क्या सीन रहता है। पहले तो अभिजीत के पास जाऊँगा, अभिजीत की दोनों सुपर बाइक चलाऊँगा, देखूँगा कौन सी अच्छी लगती है। और आप कमेंट करो मेरे को कि कौन सी सुपर बाइक ली जाए। आप जो बोलोगे वो हम सोचेंगे, देख लेंगे क्या लेना है। और अगर बजट में आएगी हमारे तो हम ले लेंगे वो चीज़, चाहे आप जो बोलो। तो चलो चलते हैं, पहले जीटी की टेस्ट ड्राइव ली जाए। मिलते हैं जीटी की शोरूम पे। तो गाइस आ चुके हैं अपन अब शोरूम के अंदर और अपने सामने खड़ी है GT 650। देखते हैं कैसा सीन रहता है। लगने में तो बड़ी सुंदर लग रही है यार। अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ क्या चीज़ें रहें। और इंटरसेप्टर भी खड़ी है, दोनों खड़ी है, दिखाता हूँ आपको कैसे सीन है इसके। ये देखो गाइस, बड़ी प्यारी लग रही है। वैसे ये ग्रीन कलर है इसका, प्यारा लग रहा है ये भी। और इंटरसेप्टर भी खड़ी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो इंटरसेप्टर। तो गाइस दोनों बहुत प्यारी लग रही है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ जीटी का साउंड। भाई प्यारा है एकदम, नॉर्मल जैसा होता है गाड़ियों में। बहुत प्यारा भाई। तो गाइस यार अपनी जीटी निकल चुकी है बाहर और चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने। देखते हैं क्या सीन रहता है, कैसे हैंडलिंग रहती है, पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है, नॉर्मल है, वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। हल्का सा थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को, अभी उससे उठाऊँ तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे गियर शिफ्टिंग में और ब्रेक्स में हल्का पीछे है इसका। और प्यारा तो लग रहा है भाई, मतलब कोई अगर जीटी लेना चाहता है तो भाई मस्त चीज़ है, पावर वाइज भी। और अगर इंस्टेंट अगर उठाने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या सीन रहता है इसका। हाँ भाई मज़ेदार है। मतलब अगर हाई स्पीड में कोई दिक्कत हो तो मेरे को नहीं पता, नॉर्मली तो बहुत प्यारी चल रही है भाई। मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को। और मेरे को नहीं लगता कि भाई 1 सेकंड के चलाने में मेरे को कोई फ़र्क पता चलेगा। और बच्चे लोग तो ऐसे एक बार चलाने से मेरे को फ़र्क नहीं पता चलेगा। अब रेगुलर जब जो कोई चलाता है तो उसको समझ में आता है भाई कि उसकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है और क्या कैसा चल रही है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई जितना चलाया हूँ अभी बहुत प्यारी चल रही है। आओ आपको कुछ इसके सिनेमैटिक दिखाता हूँ कैसे लगते हैं सीन। मेरे को जो फर्स्ट इंप्रेशन दी है ना मेरे को ये जीटी, भाई मज़ा आ गया। मतलब जो जैसा कहता है ना, जैसे आप सुपर बाइक देखते हो तो उस हिसाब से बहुत प्यारी चीज़ है यार। तो चलो चलते हैं वापस, कुछ सिनेमैटिक बनाते हैं अच्छी जगह पे, आपको मैं दिखाता हूँ। आपको रियलिटी बताता हूँ, जैसे मैंने G900 चलाई है तो उसमें मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पता चला। मेरे को ऐसा लगा अंडर पावर गाड़ी चला रहा हूँ मैं, सही बताऊँ तो जीटी। अब ऐसा मत सोच लेना कि मैंने अंडर पावर बोला है भाई, नहीं यार। मैं जो सुपर बाइक चलाता हूँ उसको अंडर पावर लगेगी। जैसे अगर आप 390 चलाते हो और उसके बाद अगर आप R15 में जाओगे या कोई भी कम सीसी वाले बाइक में जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप क्या चला रहे हो, नॉर्मल चीज़ चला रहे हो। तो मैं उस वेज में बोला हूँ, कोई ये अफेंड मत हो जाना कि जीटी को अंडर पावर बोल दिया, जीटी को अंडर पावर बोल दिया। क्या है भाई? भाई हम लोग को नहीं पता चला भाई उस चीज़ के बारे में। वही चीज़ है, जैसे कि बड़ी सीसी से छोटी सीसी में स्विच करोगे और जीटी इतनी भारी है तो हाँ मतलब उतना पावर ही चीज़ होगी।
हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं GT को हेट कर रहा हूँ या कुछ अलग बोल रहा हूँ। भाई मेरे को अंडर पावर लगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सुपर बाइक चलाया हूँ भाई, G900 चलाया हूँ मैं, तो उससे मेरे को थोड़ा फ़र्क पड़ता चलता है, तो इसलिए मैंने बोला। बाकी है बड़ी प्यारी चीज़। इसमें डिफरेंस है, मतलब G900 और इसमें इनलाइन 4 है, इनलाइन 2 है, तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से मज़ेदार नहीं है भाई। हाँ, मतलब जैसा जैसा वो सीन था उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आपने सिनेमैटिक में भी देखा, लुक वाइज मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, कहूँगा तो मैं पागल हूँ इस तरह में। क्यों भाई? अगर तो भाई मैं भी पागल हूँ, GT का फैन हूँ बेसिकली, मुझे भी मेरा ड्रीम था पहले, लेकिन कुछ चीज़ें दिखा दिया। हाँ, बेनिफिट नहीं है इसमें इन्वेस्ट करना, इतने में कुछ डाउन पेमेंट करके सुपर बाइक ही उठा। ये देखो इसका भी प्लान चेंज करवा दिया मैंने, ये यहाँ बुक कराने आया था। क्यों भाई? हाँ, वही ना, ये मेरे को लेके आया था गाड़ी बुक करने, और मैंने इसका प्लान चेंज करा दिया सुपर बाइक में। तो अब हो सकता है कि अपन 2 सुपर बाइक उठाएं। हो सकता है कि अपन 2 सुपर बाइक बनाए रखो अपनी। ब्लॉग में बने रहना तो बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी। तो चलो तो सब्सक्राइब कर देना भाई को, और बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, बाकी सब बढ़िया है। चलो और देखते हैं, कुछ चीज़ें पता करते बताता हूँ आपको। अब ये मैं नहीं बताऊँगा कि सीसी कितनी है और इसमें पावर कितना आता है, न्यूटन टॉर्क कितना है और क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। मैं लुक दिखाने आया था और टेस्ट ड्राइव दिखाने आया था भाई। मैं ये बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा कि भाई इसमें इतना आता है और बाकी यूट्यूबर जैसे, नहीं भाई, वो सब आपको पता है तभी आपने मेरी वीडियो खोली है, तो मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा। हाँ भाई, वो तो भाई तुम्हें पसंद है GT, तो तुम पूरी डिटेल उसकी खोल के पता करे होगी, क्या कितनी पावर है, कितनी BHP है, सब कुछ पता किए होगे। लेकिन अगर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो इन फ्यूचर बना देंगे, कोई वो नहीं। हाँ, वो वाली बात नहीं है। अब देखो, मेरा प्लान अभी नहीं है, क्या पता आगे चल के मैं GT भी ले लूँ, तो भाई वो सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे हाथ में है। जितना जल्दी सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करोगे उतना जल्दी होता जाएगा भाई, मैं सीधे बोल रहा हूँ। गाइस, जैसा हमने देखा GT बहुत प्यारी थी और मज़ा आ गया उसको चला के, और ऐसा कहीं नहीं लगा। मैंने जो अंडर पावर बोला वो इसलिए नहीं बोला कि वो अंडर पावर है भाई, मैंने G900 चलाई है, 6R चलाई है, तो उस कारण से मैंने बोला कि अंडर पावर लगी मुझे। ऐसा कि मेरा कोई बोलने का इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ उसके बारे में। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।